आज की इस शाम में जो हम लोग हेल्थ के लिए अपने कैसे हेल्दी रहा जाए इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा नाम दिनेश पांडे है और मैं आज का होस्ट हूं। और हम लोग हेल्थ के एक प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोगों को हेल्थ के बारे में एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं इलाहाबाद के, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हैं और अब लोगों को हेल्दी बनाने के मिशन में लगे हुए हैं और हम सारे लोग उनकी टीम के सदस्य हैं। तो आप लोगों का और टाइम ना लेते हुए आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश द्विवेदी साहब ऑन द स्क्रीन। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट। डॉक्टर साहब दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये देख रहा था कि मैं समझ रहा हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई हेल्थ सेशन अटेंड नहीं किया है। कोई है ऐसा जो पहली बार आज अटेंड कर रहा हो इस हेल्थ सेशन को? वो अपने अपने को प्लीज आप वो कर सकते हैं कि तो जो पहली बार अटेंड कर रहा है, ऐसा कोई है जो पहली बार अटेंड कर रहा है? वो अपना वर्चुअल जो है थम्स अप कर सकता है। मेरा ख्याल है कि सभी लोगों ने अटेंड किया हुआ है हेल्थ सेशन। एक गौरव गुप्ता ही होंगे जिन्होंने शायद जी नहीं जी, अटेंड किया, है ना? गौरव जी नए हैं। गौरव जी ने, ओके। सो आज हम लोग जो आज हमारा विषय है कि कैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। पहली बात तो समझने की जरूरत है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है क्या। लाइफस्टाइल माने जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अब ये लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी है? आज जो हमारी जीवन शैली है कैसी है, इस जीवन शैली में इन बीमारियों का क्या रोल होने लगा, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो आपको समझना है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात हम कर रहे हैं और लाइफस्टाइल किसकी है? आपकी। आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन शैली है और इस जीवन शैली में आपको ही ध्यान देने की जरूरत है। आप ये जीवन शैली से जो जुड़ी हुई बीमारियां इसलिए बात कर रहे हैं कि आजकल के जमाने में अगर आप देखो तो कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं? डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी, हार्ट, थायराइड, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, है ना? अब अगर आप देखोगे कि ये सारी बीमारियां आजकल बढ़ रही है ना? ये सारी बीमारियां बढ़ रही। जो मैं बात कर रहा था ना कि क्यों बढ़ रही है, क्या जीवन शैली से कैसे जुड़ी हुई है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी जीवन शैली में परिवर्तन करने की जरूरत है, तो ये बीमारियां रुक सकती है। क्योंकि ये सारी बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं ना कि दवाइयों से तो नहीं रुक रही, ना डॉक्टर इनको क्योर कर पा रहे। कोई भी इनमें से एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको भी डॉक्टर ठीक कर लेता है। ये हर वो बीमारी है जिसका हम आपके साथ जब एक बार हो गई तो जीवन पर्यंत आपके साथ ये रहती है। हम सिर्फ इसको आज के मेडिकल साइंस में, आज के अस्पताल, आज के जो डॉक्टर्स हैं, वो इन सारों को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज एक बार हो गई तो इंसान को हो गई, आप जीवन भर दवा खाते रहते।
अर्थराइटिस हो गई प्रॉब्लम तो होती रहे, बढ़ती चली जा रही है। आप हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको कहते हैं कि आप दवा खाते रहिए, कंट्रोल में रखिए। थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, थायरॉक्सिन खाते रहिए। किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो धीरे धीरे करके डायलिसिस, और फिर ये सब होने लगता है, डायलिसिस सेंटर जगह जगह खुल रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम, अल्टीमेटली ये होता है कि साहब वो फिर बाईपास कराइए, स्टेंट डलवाइए, है ना। तो अब ये सारी बीमारियां जो हैं ये आज, पहले इतनी नहीं थी, आज ये बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी जीवन शैली में, आपकी जीवन शैली में परिवर्तन हो गया है। अब ये जीवन शैली में परिवर्तन क्या हुआ है? क्या परिवर्तन हुआ है जो आज से 30, 35, 40 साल पहले नहीं था? आज क्या परिवर्तन हुआ है? पहली बात तो अगर आप देखो कि स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया। जीवन में तनाव, हर इंसान के जीवन में तनाव बहुत बढ़ गया। दूसरा क्या हो गया? केमिकल का इस्तेमाल बढ़ गया। हर चीज में हम यूरिया, डीएपी डाल डालकर अनाजों में उगा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज इतना ज्यादा होने लगा है। तीसरी चीज क्या हो गई है? पोल्यूशन बढ़ गया। ये सारी चीज आज बढ़ गई। ये सारी हमारी जीवन शैली की वजह से, जो हमारी जीवन शैली हो गई है ना, उस चीज जीवन शैली की वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। अगर आप देखो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हुआ ना, साइंस तरक्की कर रही, करना भी चाहिए साइंस की तरक्की। उसकी वजह से क्या हुआ कि इंसान एक्सरसाइज कम करने लगा। हमारी जो मेहनत होती थी वो भी होने लगी। पहले आप देखो, पहले इंसान साइकिलों में चलते थे, आज वो फिर मोटरसाइकिल में चलने लगे, उसमें भी किक मारते थे। उसके बाद बटन दबा के चलने स्टार्ट होने लगी मोटरसाइकिल। आज फिर देखो रिमोट, हर चीज रिमोट पे आ गई। तो जितनी एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज भी होती थी, वो भी एक्सरसाइज बंद हो गई। केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया। देखिए कितना प्रदूषण का, अगर आप पोल्यूशन मीटर लगा के देखेंगे तो इतना प्रदूषण। और अभी तो डब्ल्यूएचओ ने जो नॉर्म्स बनाए हैं, नए नॉर्म्स बनाए हैं, उसके हिसाब से हिंदुस्तान का हर शहर प्रदूषित है। और प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का। हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, एस्थमा हो, एलर्जी हो, है ना। बहुत देखो आज ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण। सो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें, इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी जैसे प्रदूषण है, बहुत ज्यादा आप अकेले कुछ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। केमिकल के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, कम कम इस्तेमाल करिए। केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग कम करना इंसान को चाहिए, ये आपको कोशिश करनी चाहिए। जितने से कम केमिकल हमारे घर में इस्तेमाल हो, ये इंसान की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल भी तो प्रदूषण फैला रहे हैं। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी किसको? आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हर इंसान को अपनी जीवन शैली में, बहुत आपको बहुत एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो बहुत कुछ बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं बता रहा, बहुत साधारण इसमें बता रहा हूँ कि ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, और जीवन शैली आपकी है, और आपको जीवन शैली में परिवर्तन करने की जरूरत है। क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? पहली चीज तो जैसे मैंने कहा था ना कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो एक्सरसाइज होती थी वो आज एक्सरसाइज है। आज आज दूसरी बात, आदमी इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया, इतना ज्यादा कंपटीशन होने लगा है कि हर बच्चा इतना व्यस्त है, इतना तनाव में है कि वो सुबह से लेकर रात तक कंप्यूटर लेके घूम रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम ही नहीं है उसके पास। किस चीज के लिए टाइम नहीं? एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं उसके पास। छोटे छोटे शहरों के लोग कहते हैं हमारा बच्चा 40 लाख के पैकेज में वो गुड़गांव में या दिल्ली में काम कर रहा है। जरा उसकी लाइफस्टाइल देखिए कैसी, कितने दिन तक काम करेगा। मानी बात है, ये सारी बीमारियां, इनमें से कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगा। कहीं हाइपरटेंशन तो सबसे पहले, ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारी बहुत सारी, आर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम जो है इन्हीं उसकी उस जीवन शैली जो, अगर आप गौर से देखेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि उनका बच्चा एक पैकेज पे काम कर रहा है, वहाँ सुबह लेके 8 बजे से निकलता है, रात को 12 बजे तक आता है, बड़े गर्व से कहते हैं लोग कि 8 बजे निकलता है, 12 बजे रात को आता है।
जरा उसकी जीवन शैली में देखिए आप उसको कितने दिन तक चल पाएगा ये। तो जीवन शैली में परिवर्तन करने की जरूरत है हर इंसान को। और परिवर्तन क्या करने की जरूरत है, सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, मैं आपको बहुत सिंपल उसमें बताऊंगा कि हम दिन भर की भाग दौड़ हमारी हो रही है किस लिए, मनी अर्न करने, इसको हम अर्न करने के लिए, इसको कमाने के लिए ही तो भाग रहे हैं लोग। और ये जो अर्न करने के लिए जो भाग रहे हैं ना, ये अर्न वर्ड तो हर आदमी को आता है। इसलिए इसी पे मैं आपको कहूंगा कि आप इस अर्न वर्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं और जीवन शैली में जो परिवर्तन लाना है, ई फॉर एक्सरसाइज। अब आपको हर इंसान को 40 से 45 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मस्ट है। आज अगर आपको इन सारी बीमारियों को बचा के रखना है, अपने को स्वस्थ रखना है, तो आपको ये 4 काम करने पड़ेंगे। अपनी एटीट्यूड को परिवर्तन लाना पड़ेगा। इस तनावग्रस्त जिंदगी में लोगों का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो गया। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोगों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो अपने एटीट्यूड को जो है वो पॉजिटिव रखने की जरूरत है। तीसरी चीज क्या है, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। कम से कम हर इंसान को 6 से 8 घंटा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप शरीर को पूरा रेस्ट नहीं देंगे तो शरीर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं। मोटी मोटी बात समझ लीजिए आप, मैं बहुत टेक्निकल इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शरीर को जब आप देखो सो के अच्छी नींद के बाद आप उठते हो तो बहुत हल्का महसूस करते हो, बहुत लाइट। कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस शरीर के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि शरीर को ठीक करते हैं, जो दिन भर टूट फूट होती है। तो बहुत जरूरी है, विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जो कि मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं, उन बच्चों को तो बहुत आवश्यक है कि इस तरह के रेस्ट की आवश्यकता है। और चौथी चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ख्याल हमको रखना पड़ेगा। हम स्वाद के लिए ज्यादा खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे। अब हमको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने की जरूरत है कि स्वास्थ्य के लिए भी खाना पड़ेगा। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये चारों चीज, यही 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ है। इनको हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। ये 4 खंबे हैं हेल्थ के। अगर आपको हेल्दी रहना है तो इन चारों खंभों को मजबूत करना पड़ेगा। इन चारों खंभों में आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा और ये परिवर्तन लाएंगे आप। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, आज के सेशन का हमारा मकसद है कि हम इन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स में ढूंढते हैं। डायबिटीज होती है तो आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि उसका डॉक्टर तो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बाकी जो काम करने हैं, अगर इन बीमारियों से अपने को बचाना है या अगर हो भी गई है तो इसके असर को शरीर में कम करना है, तो ये आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। मात्र दवाओं से भी काम नहीं चलेगा। डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन होता है हार्ट प्रॉब्लम का, और उनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है, पता नहीं चलता। कोई भी बीमारी शरीर के अंदर अगर कंट्रोल में है तो अंदर अंदर असर तो डाल ही रही है, बीमारी तो है ही, सिर्फ कंट्रोल में है। इसीलिए देखिए डायबिटिक्स को कहीं उनकी आंख में असर डालती है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है, कहीं किडनी में डालती है तो नेफ्रोपैथी हो जाती है, कहीं हार्ट में डालती है, हार्ट में प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि आपको अगर बीमार हैं, अगर ये बीमारियां हो गई हैं तो भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाइए। और अगर नहीं हुई है तब तो बहुत, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी जीवन शैली को गौर करिए, आपकी जीवन शैली कैसी है और उस जीवन शैली में परिवर्तन लाइए। ये 4 काम आपको जरूर करने पड़ेंगे। जो एक्सरसाइज का पार्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए हर इंसान की 40 से 45 मिनट। अगर आप हफ्ते में मिनिमम 5 डेज भी कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जितना 6 दिन करना चाहे, 7 दिन करना चाहे करिए इसको। 40 से 45 मिनट का मतलब क्या होता है कि 5 किलोमीटर 50 मिनट में 5 डेज, 5-5-5 का प्रिंसिपल है। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज के फॉर्मूले बता रहा हूँ कि अगर आप 5 किलोमीटर 50 मिनट में कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि आपके थोड़ा सा पसीना आने लगे, हार्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी, हार्ट थोड़ा बीट बढ़ जानी चाहिए, पल्स बढ़ जानी चाहिए। पल्स कितनी बढ़ जानी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी
72 जो पल्स रेट नॉर्मल है इंटू 3 कर दीजिए, इससे अपनी एज को माइनस कर दीजिए। अगर किसी की एज मान लीजिए 50 इयर्स है तो इसमें से 50 आप घटा देंगे तो 34 और हो गया, वो हो गया 166। यहाँ तक आपकी जा सकती है, मैक्सिमम जा सकती है आपकी पल्स रेट कार्डियोस्पेटी। जो आप तेज वॉक करें तो इससे ज्यादा आपकी नहीं, इससे यहाँ तक आप जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा कुछ फार्मूला बता रहा हूँ कि जिस फार्मूले के तहत एक्सरसाइज आपको कैसी करनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सुबह ग्रुप बना के 4-5 लोग हैं, वो मालूम चले जा रहे हैं, तो गपशप मारते हुए चले जा रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो वो टहल रहे हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हाँ, फ्रेश एयर ले रहे हैं, सुबह घूम रहे हैं, अपना स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज कार्डियो रेस्पिरेटरी बिहेवियर तो जरूर होनी चाहिए। एटीट्यूड आपके हाथ में है, अपने एटीट्यूड में हरदम जब भी सोचिए, अच्छा सोचिए लोगों के बारे में, अच्छी अच्छी विचार आपके दिमाग में जब जब आएंगे और अच्छी अच्छी चीजें आप सोचेंगे तो आपके लिए बेहतर है। दूसरे के लिए तो बेहतर है कि नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इसलिए एटीट्यूड पे गौर करिए कि जब भी आपके विचार आए, जब आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आर दे पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए नहीं पॉजिटिव में कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो जाइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव इसलिए बोलिए कि आपका शरीर अच्छा हो जाए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। और न्यूट्रिशन की बात अब हम करेंगे कि न्यूट्रिशन माने क्या होता है। न्यूट्रिशन माने जो भोजन आप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। बहुत सारे लोग इसकी, इवन डॉक्टर्स भी इसको इसको नहीं समझ पाते कि आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पहले तो बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन ऐसा करते, आज न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है कि जो ये इसमें जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जा रहे हैं अनाजों में, उसकी वजह से इसकी भोजन की न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो अनाज है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो गई है। जितना प्रोटीन पहले होता था उतना प्रोटीन अब उपलब्ध नहीं। WHO कहती है कि 18 ग्राम प्रोटीन होता था गेहूं में, आज 4 ग्राम प्रोटीन। दूध में केमिकल की मात्रा बढ़ गई है। दूध तो आप पी रहे हैं गिलास, लेकिन दूध में केमिकल जा रहा है शरीर के अंदर। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें आपको मिल क्या रहा है, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना आपको उसमें प्रोटीन मिल रहा है, कितने उसमें वाइटामिन। जो फल और सब्जी जहाँ से वाइटामिन और मिनरल्स मिलते थे, उन फलों और सब्जियों में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिल रहा है। आपके शरीर के अंदर में केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के माध्यम से, पोल्यूशन के माध्यम से, एयर पोल्यूशन के माध्यम से भी शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है, और भोजन से भी शरीर के अंदर जा रहा है केमिकल। तो शरीर के अंदर केमिकल की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स एक होते हैं, वो रिलीज ज्यादा हो रहे हैं। और ये सारी बीमारियां, इन फ्री रेडिकल डिजीजेज इनको कहते हैं, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से डिजीजेज हो रही हैं, क्योंकि जो प्रदूषण और केमिकल का जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स एक्सेस बन रहे हैं। इनके लिए एंटीऑक्सीडेंट जितना शरीर के अंदर नॉर्मली बनता था वो कम पड़ गया, और उतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। फ्री रेडिकल डिजीज, ये सारी फ्री रेडिकल डिजीज शरीर के अंदर एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ये सारी बीमारियां आप देखेंगे आपको हो रही है। तो इसलिए ये जो न्यूट्रिशन है, हमको जो हम खा रहे हैं, जो आज से 30 साल पहले और आज के न्यूट्रिशन में फर्क यही है कि 30 साल पहले इतना केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता था। आज केमिकल्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, भोजन की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो गई। खा तो रहे हैं आप रोटी वही रोटी है, लेकिन उसमें प्रोटीन कम। सो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आज हमको इस पे गौर करना, और इसके बारे में डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं डॉक्टर्स भी, क्योंकि डॉक्टर्स ज्यादातर डिजीज ओरिएंटेड ज्यादा है। तो इसलिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। और न्यूट्रिशन, शरीर आपका है, किसी डॉक्टर का नहीं है, आपका है। चाहे किसी डॉक्टर का शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, सबका अपना ही शरीर है। तो अपने शरीर को ख्याल रखने के लिए इस न्यूट्रिशन पे हमको जरूर गौर करने की जरूरत है। आज के भोजन में जो देखिए, जो न्यूट्रिशन में जो शरीर की आवश्यकताएं होती है, एक तो हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। ये जो होता है, कार्बोहाइड्रेट से शरीर सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। इसकी तो हम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको तो हमको कम खाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में हम कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, इसको तो हमें कम करने की जरूरत है। बहुत चीनी, एक आदमी को मैक्सिमम जो है वो 20 ग्राम चीनी पर डे लेनी चाहिए, मैक्सिमम।
कम से कम जितनी चीनी आप ले सकते हैं, क्योंकि रिफाइंड शुगर्स आते हैं, और जितना भी कोई रिफाइंड चीज आप लोगे वो शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, बिकॉज केमिकली रिफाइंड किया जाता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हम जो मीठा, समोसा, आजकल बच्चे जो नूडल्स, बर्गर्स, ये सारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं, इसको हमको कम करने की जरूरत है। देखिए कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाने लगे, एक्सरसाइज हमने कम कर दी, तो उसका नतीजा क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जब हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं, और शरीर एनर्जी इसी से लेता है मैक्सिमम पहले, और एनर्जी शरीर कम ले रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइज कम हो गई हमारी, हमारी जो मेहनत पहले होती थी आज उतनी मेहनत हम कर नहीं रहे। तो क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ कैलोरीज जो है, ये भी डिपॉजिट हो जाती है फैट के रूप में, ये फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट पे गौर करना चाहिए, जब भी आप खा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो नूडल्स हो, बर्गर्स, वेरी टेस्टी। तो बच्चों भी बहुत खाते हैं और माँ बाप भी बहुत खाते हैं, और इसीलिए यंग एज में आज आप देखोगे कि यंग एज में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, यंग एज में लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है, यंग एज में आज आप लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, यंग एज में आज लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको अपने खाने पे हम इसको कार्बोहाइड्रेट जो हम एक्सेस कर रहे हैं इसको कम करने की जरूरत है। फैट दो तरह के होते हैं, एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। हर फैट, शरीर को फैट की भी जरूरत होती है। अब ये गुड फैट क्या होता है? ओमेगा 3, ओमेगा 6। बैड फैट क्या होता है? जितने भी आप रिफाइंड ऑयल जिनको हम ज्यादा खा रहे हैं, आपका जो कुकिंग मीडियम है आप देखोगे आप रिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि रिफाइंड चीजें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इनका केमिकली ये प्रोसेस की जाती है, तो रिफाइंड चीजें बहुत खराब होती है। तो और हमारा जो कुकिंग मीडियम है, आपको गौर करने की जरूरत है अपनी जीवन शैली में कि क्या, किस चीज से आप खाना बना रहे हैं, क्या उसमें अच्छा फैट है या खराब फैट है। लेकिन मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ जीवन शैली और गौर आप ही करना पड़ेगा कि रिफाइंड ऑयल्स को हमको अपने हटा के हमको ऐसे मीडियम को यूज करना चाहिए। पहली बात तो हमको ऑयल्स का कम यूज करना चाहिए, जितना कम से कम हम कर सकते हैं वो करें। और दूसरा, फिर हमको अगर यूज करना है तो ऐसे यूज करें जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो है 1:8 का। ओमेगा 6 हमको हमारी डाइट में मिल जाता है, और इसीलिए इसका रेशियो हम जो डाइट में 1:80 का है, जबकि 1:8 का होना चाहिए। तो ओमेगा 6 भी बेकार जा रहा है जो हम खा रहे हैं। इसलिए ओमेगा 3 हमको जो है अपने इसको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है। आज की डेट में ये हमको नहीं मिल पा रहा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको सप्लीमेंट करने की जरूरत है आज की अपनी डाइट में। आज जब भोजन खाओ आप तो देखो क्या ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो ठीक है। ओमेगा 3 और 6 का रेशियो ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम सप्लीमेंट करें ओमेगा 6 ओमेगा 3। ओमेगा 3 मिलता है आपको कुछ फिशेज में मिलता है, कुछ आपको अलसी में मिलता है, आपको फ्लैक्सीड में मिलता है, तो इन सारी चीजों में मिलता है, अखरोट में मिलता है। अगर आप नेचुरल फॉर्म में ओमेगा 3 को शरीर में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज नेचुरल फॉर्म में जितनी भी शरीर में आप लोगे, जितनी नेचुरल होगी उतना ज्यादा शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा और शरीर शरीर के लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा कोई चीज केमिकली बनी होगी उतनी ज्यादा शरीर में वो 100% एब्जॉर्ब नहीं होगी और शरीर में नुकसानदायक भी होगी। इसलिए हमको ओमेगा 3 अगर हम नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, आप अखरोट बहुत खा सकते हैं, खाइए। आप फिशेज, जो लोग मछली खा सकते हैं, खासतौर से सैल्मन फिश, मैकरेल, ये सारी फिशेज है जिनमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 होता है। अलसी का तेल जो होता है, ऑलिव ऑयल है, हमारा फ्लेक्सीड ऑयल है, इन सारी चीजों में मिलता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है उसमें मिलता है। तो अगर वहां से ले सकते हैं तो ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि साधारण सबसे अच्छा तरीका है कि ओमेगा 3 के सप्लीमेंट आप कर लीजिए। इसके कैप्सूल्स आते हैं, उसको आप ले लीजिएगा तो आपको पता है इतनी मात्रा में ओमेगा 3 आपके शरीर में चला गया। तीसरी चीज जो है वो होती है हमारी प्रोटीन।
ये कुछ ऐसे मोटे मोटे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें, जो भी भोजन आप खाते हो उनसे ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये प्रोटीन जो होता है ये शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दीवारों के लिए सीमेंट होती है, वैसे शरीर में प्रोटीन होता है, और इसकी बहुत कमी हो गई है। जो हमारे न्यूट्रिशन में, जैसा मैंने कहा था कि न्यूट्रिशन में प्रोटीन की कमी हो गई है। इसीलिए WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90% इंडियंस आर प्रोटीन डिफिशिएंट। 90% इंडियंस आर प्रोटीन डिफिशिएंट। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है, जैसे अगर आप सीमेंट कम लगे तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती, उसी तरीके से शरीर मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का एक एक सेल प्रोटीन और अच्छे फैट का बना है। अच्छा फैट हमको मिलता नहीं है, प्रोटीन हमारा कम हो गया, तो एक एक सेल हमारा कमजोर होता जा रहा है, और सेल से ही मिलके सारा शरीर बनता है। करोड़ों करोड़ सेल से मिलके शरीर बना हुआ है, चाहे कोई भी चीज है। इसलिए हमको ये सारी बीमारियां बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन को हमको अपनी डाइट में ऐड करने की जरूरत है, बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है प्रोटीन को। चाहे आपका खून हो, हीमोग्लोबिन, हीम आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। चाहे आपका मसिल हो, मायो प्रोटीन होता है। चाहे बाल है, जो कि आपके 95% प्रोटीन है। चाहे आपकी आंख हो, चाहे आपके स्किन हो, हर जगह प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि एक एक सेल को प्रोटीन की जरूरत है। इसलिए इसको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब ये जो जिन चीजों में प्रोटीन ज्यादा मिलता है, जो नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म का प्रोटीन है, जैसे सोया प्रोटीन, बहुत अच्छा सोया प्रोटीन अगर आप खाते हैं वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, जिनमें कि मीट होता है, चिकन होता है, इनमें प्रोटीन अच्छा मिलता है, अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। लेकिन आदमी, बहुत सारे लोग जो होते हैं रेगुलर बेसिस पे तो नॉन वेजिटेरियन भी नहीं खाते, और रेगुलर बेसिस पे आप सोया भी नहीं खाते हैं। तो प्रोटीन आपको अगर नेचुरल तरीके से, आप जब आप दही खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, लेकिन अब दूध को भी क्वालिटी, मैंने कहा ना कि दूध में केमिकल, जो गाय जिस चारा को खा रही है उसमें केमिकल ही तो है, वो शरीर में ही तो जा रहा है। तो दूध में केमिकल की मात्रा ज्यादा जा रही है। दही आप खा रहे हैं, उस दही में प्रोटीन होता है, छेने में प्रोटीन होता है। तो इन सारी चीजों को आप जितना ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि प्रोटीन की जरूरत जो होती है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की जरूरत होती है। यानी कि जो भी आपका बॉडी वेट है, उसको 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, उतनी प्रोटीन का आपको जरूरत है। जितना भी आप अपने भोजन में साथ खाएंगे, फिर भी आपके प्रोटीन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। इसीलिए जो कहा गया है कि रफली ये देखा गया है सर्वे में कि 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हर इंडियन की डाइट में कम होता है। तो इस प्रोटीन को हमको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन, तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि उससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन नॉर्मली इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो रोज शरीर को जरूरत है। ये शरीर में स्टोर नहीं होती कार्बोहाइड्रेट की तरह और फैट की तरह। प्रोटीन तो रोज की रोज चाहिए है शरीर को, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। जो एक्सेस होगी वो निकल जाएगी। एक्सेस तो 90% लोग डिफिशिएंट है, तो बहुत ही कम चांसेस होती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि इसकी रोज की रिक्वायरमेंट, अगर आप रोज इतना प्रोटीन खा रहे हैं, शरीर ओल्ड एज में थोड़ी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों में थोड़ी प्रोटीन की, जो कि ग्रोइंग एज होती है, उनके लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए प्रोटीन को जरूर सप्लीमेंट करने की जरूरत है। मेरी जो पर्सनल राय है कि सप्लीमेंटेशन सबसे अच्छी चीज होती है, कि प्रोटीन को जरूर सप्लीमेंट करने की जरूरत है आपको। इसके अलावा जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं, जो हमारे भोजन से मिलते हैं हमको, ये हमारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स मेन सोर्सेज हैं वाइटामिन से मिनरल्स। लेकिन वेजिटेबल और आप देख रहे हो कि जो प्लांट्स हैं उसमें इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हमने छोड़ा, फिर वही प्रॉब्लम है वहाँ कि हमारे केमिकल, जो भी हम प्लांट्स खा रहे हैं उसमें केमिकल भी जा रहा है शरीर के अंदर, जो और फ्री रेडिकल पैदा कर रहा है। तो और भी शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ रही है, तो ये कम पड़ जा रहा है। वाइटामिन से मिनरल्स तो कम हो गए हैं, केमिकल्स उसमें बढ़ गए। तो इसलिए वाइटामिन और मिनरल्स को भी हमको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वाइटामिन और मिनरल्स शरीर की हर प्रक्रिया में, कोई भी काम आप करते हैं, वाइटामिन का और मिनरल्स
चाहे आपके हार्मोन्स हो, चाहे आपके एंजाइम्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें उसको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। चाहे आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स की। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा ये कहने का मतलब है कि विटामिन और मिनरल्स का बेस्ट चीज है कि अगर हम इसको बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, जितना आप खा सकते हैं, जो ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में भी जो विटामिन मिलते हैं, जितने भी फ्रेश फ्रूट होगा, जितना पेड़ से टूटा जितनी जल्दी होगा, उतना अच्छा उसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं। धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती चली जाती है, जितना वो पेड़ से टूटने के बाद जितने दिन तक पड़ा रहता है। अब अगर एक फल, एप्पल जो है वो कश्मीर में टूटा और इलाहाबाद तक आते आते उसमें कई दिन लग जाते हैं, तो उसकी उसमें विटामिन मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज आज के जमाने में बहुत आवश्यक है इसको भी सप्लीमेंट करना अपनी डाइट में। जो भी भोजन आप खा रहे हो, जो कुछ भी आप खा रहे हो, उसमें आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत है। किन किन चीजों को सप्लीमेंट करने की जरूरत है? जैसा कि मैंने शुरू कहा था ना कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और आपकी लाइफ और आपकी स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपकी जीवन शैली से जुड़ी चली हैं। और आपकी जीवन शैली का जो न्यूट्रिशन है, उसमें जो आज भोजन, जो भी आप भोजन खा रहे हो, उसको खाते रहो आप। सिर्फ थोड़ा सा हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं। और हमको उसमें ऐड करने की जरूरत है ओमेगा 3, सप्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, हमको सप्लीमेंट करने की जरूरत है अपनी डाइट में प्रोटीन। तीसरी चीज जो हमको सप्लीमेंट करने की जरूरत है वो विटामिन और मिनरल्स को। और चौथी चीज जो हमको करना है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। फैट को, हमको जो खराब फैट है उसको कम करना है ना। तो ये 3 चीज है और हैं। और एक चीज और डाइट में मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि फाइबर। पहले जो मोटा अनाज हुआ करता था, जो चोकर की बात हुआ करती थी, आज वो नदारत है। आज हम रिफाइंड चीजें खाने लगे, इससे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। वाटर पोल्यूशन और लैक ऑफ फाइबर, ये चीज पेट की समस्याओं को पैदा कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि फाइबर भी अपनी डाइट पे हम ऐड करें। अब फ्रेंड्स, कहने का आशय ये है कि जो सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, देखिए, आपको अपनी डाइट में, आज की जीवन शैली में सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम मस्ट है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है। ये मेरा पर्सनल कहना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल का जो न्यूट्रिशन है, जो आजकल की जीवन शैली है आपकी, उसमें ये चीजें ऐड करने की जरूरत है अपनी जीवन शैली में। ये, इसको अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके भोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शरीर के लिए, वो जो चौथा पिलर है, वो मजबूत नहीं हो पाएगा। और अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स भी दो तरह के, एक तो ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड, और एक जो है वो लैब में बनाए जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड है, ये भी दो तरह के हैं। एक वो है जिनके प्लांट्स के ऊपर केमिकल छिड़का गया है, यानी कि एक वो जो जिन प्लांट्स के ऊपर केमिकल से उगाया गया है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले गए हैं। और दूसरा जिसमें है कि जो कंप्लीटली, दूसरा वो है जो कि 100% जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा कौन सा है? जिसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे प्लांट से जो डिराइव्ड सप्लीमेंट्स हैं, दे आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर द बॉडी, क्योंकि शरीर नेचुरल फॉर्म में 100% एब्जॉर्ब करता है उन चीजों को। और इस तरह की जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें न्यूट्रीलाइट, हम न्यूट्रीलाइट की बात करते हैं क्योंकि न्यूट्रीलाइट एक ऐसी कंपनी है जो इन्हीं प्रैक्टिसेस की बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस के जरिए कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। इनकी अपनी ओन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहां सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करते हैं। किसी तरह की कोई केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, नेचर का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट सोर्स नेचर का इस्तेमाल करते हैं ये। और उस तरह की प्रैक्टिसेस के साथ, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस की प्रैक्टिसेस के साथ ये अपने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं न्यूट्रीलाइट को रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज न्यूट्रीलाइट में खुद खा के मैंने देखा है कि न्यूट्रीलाइट से जितना फायदा होता है,
आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बीमारियों को आप रोक सकते हैं अगर आप न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अब ये न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स, इनका सप्लीमेंट्स जो मैंने सजेस्ट किए थे, ओमेगा सैल्मन ओमेगा 3 आता है। ये सैल्मन फिश जो बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, उससे डिराइव्ड है, उनके स्किन से निकाला जाता है ये ओमेगा 3। प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आता है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का मतलब क्या हुआ? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर गेहूं, चना और मटर जो कि ऑर्गेनिक खेती से उगाया गया है, उसकी तरह से निकाला हुआ है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है जो विटामिन्स और मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, इसमें आपको 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स मिलते हैं एक गोली में आपको। इस ठीक है दिनेश जी, आई एम ऑडिबल? जी जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? एकदम सही आ रही, एकदम बढ़िया। विनय, कैन यू हियर मी? विनय, Yes, sir. Very, very clear, sir. Very clear. क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अजय महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? एकदम सही है डॉक्टर साहब। सर पहले लो थी, अब क्लियर है। आपकी आवाज बढ़िया आ रही है डॉक्टर साहब। सॉरी, थैंक यू विनय, ज्यादा टाइम लगाया। सो लिली जो है ये प्लांट्स और वेजिटेबल्स से जो अपनी तरीके से, जिसमें कोई केमिकल यूज करता, उससे ये निकाला जाता है। डेली है कि टैबलेट आपको, ये 3 चीज को हर आदमी को लेना चाहिए, अलॉन्ग विथ सॉल्युबल फाइबर आता है। 4 चीज अगर आप ले रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारी अपनी जो डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उसको पूरी कर ले रहे हो। 4 चीज जरूर लेनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे, देखिए ये कैसे काम करता है। एक मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका शरीर है। इस शरीर में आप देखो, ये मैंने थोड़ा केमिकल आपके शरीर के अंदर गया, आप देख रहे हैं, ये शरीर के अंदर केमिकल गया, और इस केमिकल ने शरीर को क्या किया, धीरे धीरे वो शरीर के अंदर जो है, आप देखोगे अब कहीं जो है, क्या कहते हैं, किसी को डायबिटीज शुरू हो गई, किसी को हाइपरटेंशन होने लगा। अब धीरे धीरे, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो केमिकल के माध्यम से हो, आप देखो शरीर धीरे धीरे कैसे, किस तरीके से इसका येलोइश टिंज, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जा रहा है शरीर। आप कई साल तक जब ये केमिकल्स और ये सब लेते रहते हैं तो शरीर इस तरह का हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ये जो, अगर आप न्यूट्रीलाइट डेली, जो शरीर के अंदर मैंने कहा था ना कि प्लांट्स और उसके माध्यम से जो केमिकल्स जो शरीर के अंदर ज्यादा जा रहे हैं, देखिए न्यूट्रीलाइट डेली आप लेते हैं, ये गोली है न्यूट्रीलाइट डेली की। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रश करके मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, क्रश करके मैं इसको शरीर के अंदर, एक गोली अगर आपने खाई तो आप, तो अब आप देखो कि इसका, ये जो शरीर के अंदर गई, तो अब आप देखो क्या होगा। देखिए, शरीर के अंदर आपने एक खाई, और देखिए शरीर के अंदर जो केमिकल्स का शरीर के अंदर असर कर रहा था, इसने उसको खत्म कर दिया। अब अगर आप इसको रोज एक गोली खा रहे हो, और ये केमिकल शरीर के अंदर, फिर भी आपके तो केमिकल जाएगा ही ना,
अब आप देखो उस केमिकल का असर शरीर के अंदर कुछ हो रहा है? कोई असर शरीर के अंदर वो केमिकल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल शरीर के अंदर जा रहे हैं उनको, उसके असर को खत्म कर दे रहा है। इसलिए जरूरी है, अगर आप इन चीजों को ले रहे हैं तो आप बहुत सारा शरीर को अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन सारी बीमारियों से आप अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है, ये तो मैंने आपको कुछ ये बताया कि रेगुलर फाउंडेशन प्रोडक्ट है जो हर इंसान के लिए जरूरत है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, 40 से 45 मिनट एटीट्यूड पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना आपको बहुत जरूरी है। यानी ये चारों जब खंबे आप मजबूत करेंगे अपने, तब जाकर आप अपने को फिट रखेंगे। और जो लाइफस्टाइल डिजीज जिनकी बात हमने शुरू की थी, जहां से उन लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, इन सारी चीजों को से अपने को बचा सकते हैं आप। थोड़ा सा अगर आप अपनी जीवन शैली पे फोकस करेंगे और जीवन शैली पे अपने आप काम करेंगे, डोंट ओनली डिपेंड कि आपका डॉक्टर ही जो है वो आपको दवा दे देगा, आप सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर तो अगर आपको हो गई है बीमारी तो दवा देंगे आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जीवन शैली आपको फिर भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुई है आपको, तो अपनी जीवन शैली पे खुद फोकस कीजिए। एंड आप ये चारों काम करेंगे अगर रेगुलर बेसिस में, चारों पिलर्स को मजबूत रखेंगे, फ्रेंड्स, आई कैन अश्योर यू, न्यूट्रीलाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि जबरदस्त है और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं बहुत जबरदस्त हैं। थोड़ी सी मेहनत, आपकी एक्सरसाइज, एक्यूट रेस्ट और न्यूट्रीलाइट के इन सप्लीमेंट्स को आप लेंगे तो आपकी लाइफ को आप बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। एंड द मोटो ऑफ द लाइफ शुड बी दैट वन शुड डाई एज यंग एज एवर। सो फ्रेंड्स, ये न्यूट्रीलाइट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं, कैसे बहुत सारे लोगों को आप फायदा दे सकते हैं, इसके लिए मैं दिनेश पांडे जी को, जो हमारे होस्ट हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जरूर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, बता देंगे, या जिसने आपको बुलाया है उनके साथ बैठिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप इनसे फायदा ले सकते हैं, इन प्रोडक्ट से, खुद के भी, अपने परिवार को खिलाकर, अपने दोस्तों को खिलाकर, और इस समाज को हम हेल्दी बना सकते हैं। अवर मिशन इज टू मेक पीपल हेल्दी, मेक पीपल लिव अ बेटर लाइफ, क्योंकि बीमारी अगर हो गई तो लाइफ की क्वालिटी गिर जाएगी। So friends, thank you very much. Wish you all the best and back to host. थैंक यू डॉक्टर साहब। और हम लोग इतने अच्छे दिनेश, थैंक यू डॉक्टर साहब, और इतने अच्छे हेल्थ सेशन के बाद, हेलो, और विनय, if you are there, you can take over अगर दिनेश पांडे जी का शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपनी बात यही खत्म कर दी। अगर दिनेश जी आपकी आवाज आ रही है, दिनेश पांडे जी आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? विनय जी, मेरी हाँ, आ रही है, वेरी क्लियर। जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, और थैंक यू डॉक्टर साहब, और बहुत बढ़िया हेल्थ सेशन हुआ आज, और बहुत लोगों को फायदा होगा इससे, मुझे पता है, और सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ से मैं कुछ चीजें, ये जो प्रोडक्ट हैं, ये